जो आपके बीच में है, अनेक सामाजिक कार्य कर रही है फाउंडेशन। गरीबों के उत्थान के लिए जो एनजीओ है, हर समय जिला सोनीपत ही नहीं पूरे हरियाणा के विभिन्न गांवों में अपने कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं के उत्थान के लिए ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आइए हमारे बीच में गांव के सरपंच श्री रामधन सैनी जी उपस्थित हैं। बड़े समाज सेवी हैं, रामधन जी का काफी नाम सुना है। हमेशा न्यूज भारत 365 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको दिखा रहे हैं मार्था फेरल फाउंडेशन की ओर से रखसेड़ा गांव के सरपंच रामधन सैनी के द्वारा आयोजित करवाया गया महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम। जी हां, यहां पर इस कार्यक्रम में प्रिंसिपल वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल नानू सिंह और उनके साथ राजेंद्र गर्ग जो प्रधान हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं और पुरुष इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुँचे हैं। आप देखें कितनी ज़्यादा भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं उपस्थित हैं। इस सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। आप देखें, मार्था फेरल फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया यह पूरा कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे। यहाँ इस फाउंडेशन के अध्यक्ष भी श्रीमान राजेश टंडन भी यहाँ पर आए हैं। हम उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। आप देखते रहें न्यूज भारत 365 चैनल। ये चैनल आपको पूरा समाचार दिखाएगा, आपको एक एक पल पल की जानकारी देगा। जी हाँ, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। ये सरपंच रामधन सैनी जी हैं, जो राजेश टंडन जी अध्यक्ष हैं, जो उनको लेकर आ रहे हैं। महिलाओं के जागरूकता और उनके सशक्तिकरण से ही समाज आगे बढ़ता है। सारे समाजों की यही इतिहास रहा है। आज के इस कार्यक्रम का यही महत्व है कि जिन लोगों ने, जैसे हमारे सरपंच जी हैं और साथी हैं, जिन्होंने महिलाओं की जागरूकता में, उनके लड़कियों की शिक्षा में योगदान दिया है, उनके इस योगदान को आज सराहा जाए, संवारा जाए और उनको सम्मान दिया जाए। तो ये कार्यक्रम इस जगह इसलिए लगा क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ से महिला जागरूकता का अभियान आज से 20 वर्ष पहले शुरू हुआ था। सर, आप इतनी दूर से रखसेड़ा गांव को क्यों चुना आपने? बहुत सारे गांव पड़ते हैं दिल्ली से यहाँ तक। ये वो बहुत सारे देश में 2.5 लाख सरपंच भी हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो रखसेड़ा गांव इसलिए आए हैं कि यहाँ पे जो गतिविधियाँ हो रही हैं, यहाँ पे जो उत्साह है, यहाँ पे जो ठोस कार्यक्रम हो रहे हैं, वो कार्यक्रम यहाँ के नेतृत्व की वजह से हो रहे हैं, यहाँ के लोगों की वजह से हो रहे हैं, यहाँ की महिलाओं की वजह से हो रहे हैं। तो इसलिए यही गाँव चुना है। यहीं से इसकी लौ जली है और आगे बढ़ रही है। तो इसलिए हम लोग इसी गांव को सम्मान देते हैं। महिला सम्मान के लिए पुरुषों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? महिलाओं को कैसे सम्मान करें? कहीं पर महिलाएं प्रताड़ित भी होती हैं। सर देखिए, समाज के अलग अलग हिस्से होते हैं, परिवार के अलग अलग हिस्से होते हैं। बैलगाड़ी चलाने के लिए 2 पहिए चाहिए होते हैं, एक ही पे चला के नहीं चले। महिलाओं का समाज में योगदान, खेती में योगदान, परिवार के संरक्षण में योगदान अगर हम जरूरी समझते हैं तो उनकी जागरूकता, उनकी शिक्षा, उनको आगे बढ़ने का मौका देने का काम भी पुरुषों का है। जब तक पति, पिता, भाई, ससुर, जेठ, देवर अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, तब तक बेटी, पत्नी, बहू, इनकी जागरूकता नहीं हो पाएगी। थैंक यू। कुछ पलों का और इंतजार है। रेनू भाटिया जी जो अध्यक्ष हैं हरियाणा महिला आयोग की, वो जैसे आती हैं और भी अतिथिगण आते हैं, हम कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मार्था फेरल फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं राजेश टंडन जी, वो आ चुके हैं। मैं चाहता हूं आप सभी उनका तालियों से स्वागत करें। इस कार्यक्रम में हरियाणवी कलाकारों के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसमें तू राजा की राज दुलारी में सर्फ लंगोटे आला सूं
भांग रगड़ कर पिया करूं मैं, कुंडी सोटे आला हूं। ये हरियाणवी धार्मिक गीत की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर ढंग से देकर यहाँ दर्शकों का इन कलाकारों ने मन मोह लिया। दर्शकों, आपको बता दें कि रक्षेड़ा गांव में यह पहली बार इतना सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई हो। सरपंच रामधन सैनी जी भी हैं। रामधन सैनी जी का पूरा सहयोग रहा है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और बहुत सहयोग किया इन्होंने पहले दिन से। तो रामधन सैनी जी, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए आपने आग्रह किया था। एक तो नानू जी जो प्रिंसिपल हैं समालखा के स्कूल की, उनका आप स्वागत करें। राजेश जी को आगे ले लो। राजेश जी यहाँ पे आओ आप यहाँ महिला दिवस है बिल्कुल आपको सही बात। राजेश जी को दो पगड़ी पहनाने। एक मिनट थोड़ा सा राजेंद्र जी वहाँ पीछे चले जाओ आप। सर एक बार हाथ लगा लीजिएगा सर। रामधन जी राजेश टंडन जी का स्वागत कर रहे हैं सभी, एक बार अगर ताली बजा दें। हाँ जी हाँ जी। रेणु जी शुरुआत से ही संस्था के साथ जुड़ी रही हैं और अनेक कार्यक्रम, मुख्यतः जो लिंग और लिंग आधारित हिंसा के लिए कानून बने हुए हैं उनमें हमारा पूर्णतः सहयोग रहा है, ट्रेनिंग करवाने में और उसको और हरियाणा में कैसे हम और उसकी नींव मजबूत कर सकते हैं, उसमें हमेशा से इनका योगदान रहा है। अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली पानीपत की बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, एक नेत्री सविता आर्या जी, मंच के समक्ष बैठे सभी आदरणीय लोग, पत्रकार साथियों, इस गांव के सरपंच और पंच महोदया, क्या हम आज महिला दिवस पर अलग तरीके से 2-3 नारे ले सकते हैं? सबसे पहले हमारी जननी का नारा ले, हम अपने देश का नारा ले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, महिला शक्ति जिंदाबाद, जोर से बोलिए सारी औरतें, जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे घर पे लड़ाई में हम अपने पति पर चिल्लाती हैं ना, उस तरह से जोर से। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जैसे ही मैंने कहा ना, जैसे आप अपने पति पर चिल्लाती हैं, सारे आदमियों ने उस तरफ देखा, इसका मतलब यहाँ वालियों की पत्नियां वहां बैठी हैं, प्रूव कर दिया। महिला दिवस एक नाम दिया जाता है कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस दिन महिलाओं का ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम सब करेंगे, परंतु मैं कहती हूं कि हर पल, साल का एक एक पल, एक एक घंटा, एक एक दिन महिला दिवस है। ये जितने यहाँ मेरे भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं, ये बताएं कि एक दिन माँ खाना ना बनाए तो आपको कैसा लगेगा? और क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? एक दिन सारी पत्नियां कहें आज हम फ्री डे है, आज हमारा आजादी दिवस है, आज रोटी भी पति बनाएगा,
झाड़ू पोछा भी पति करेगा, कपड़े भी पति धोएगा, बच्चों को स्कूल भी वही भेजेगा, सारा काम आज पति करेगा एक दिन। बोलो कौन कौन से पति को मंजूर है? जो रोज करते हैं उनको तो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिलना चाहिए। तो एक दिन ईमानदारी से एक दिन अपनी पत्नी को देकर देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि महिलाओं के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। ये जो आदमी कहते हैं ना, उनसे पूछो भैया आपकी वाइफ क्या करती है? अरे कुछ नहीं, सारा दिन घर होती है। और घर एक दिन रहकर देखो आपके ही कितने काम होते हैं। और जरा पानी ले आई, और रोटी की बढ़ाई, कपड़े धोते नहीं धोते, मेरा कुर्ता पजामा तैयार है। एक एक मिनट में एक एक काम बताते हैं। बच्चे तो घर आते हैं स्कूल से, पहले अपना बैग रखते हैं, उसके बाद जूते उतारते हैं, एक जुराब वहां एक जुराब वहां, बैग एक वहां, शर्ट वहां। सुबह जब उनको याद ही नहीं होता कि सुबह फिर स्कूल जाना है, यही बैग, यही शर्ट, यही पैंट, यही जुराबे, यही बूट चाहिए, लेकिन बच्चे फेंक देते हैं। और पीछे से समेटता कौन है? मां। और क्या उस मां का इतना अधिकार नहीं बनता कि उसको साल में एक दिन, केवल एक दिन ही तो मांगा, थोड़ा शांति का दे? मैं इस एनजीओ के अधिकारियों को कहूंगी कि अगली बार जब ये महिला दिवस मनाएं तो उस पुरुष को पूरा इनाम दे जिसने एक दिन अपना महिला को समर्पित किया हो। जरूर दे, लेकिन चीटिंग नहीं चलेगी। जैसे इस चीज के लिए कानून बनाए गए, परंतु कोई भी चीज का कानून बनाया जाता है वो तो पॉजिटिव एंगल से बनाया जाता है, लेकिन लोगों ने इस पॉजिटिव एंगल के कानून का मिसयूज करना शुरू कर दिया। जैसे कानून ने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर का रिलेशन माना जाएगा, लोगों ने वेट नहीं की, उस रिलेशन का मिसयूज करना शुरू कर दिया। 35 का आदमी है, 19 की लड़की है, शादीशुदा आदमी है, अनमैरिड लड़की है, तो यहाँ पर ये कानून इम्बैलेंस होता दिखा। मैंने जो ये आपको बताया अपने ऑफिशियल ब्लैक एंड वाइट पेपर के आंकड़ों के हिसाब से बताया कि आयोग में जब केसेस आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे, उनमें से आधे लिव इन रिलेशनशिप की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बना होता है, क्योंकि लिव इन रिलेशन का कोई ऐसा धारादार कानून नहीं है कि ये धारा लगेगी। अब किसी एक स्टेट में कुछ अलग तरीके का अपराध हो जाता है तो वहाँ उस हिसाब से कानून देते हैं, दूसरे स्टेट में दूसरे तरीके का। जब आप इस सबको कंबाइन करते हैं तो मैंने ये महसूस किया, ये मेरा पर्सनल मानना है, मैंने ये महसूस किया कि इन सब छूटों का बहुत से लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। पत्नी को छोड़ के जा रहे हैं, पति को धोखा दे रहे हैं, और बीच में पिस कौन रहा है? 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा। आपने देखा बीच में एक न्यूज़ मैंने देखी आप ही के चैनल्स के माध्यम से, एक आदमी एक शादीशुदा महिला के साथ रिलेशन में था, पर उसका एक 4 साल का बच्चा था। अब वो बार बार बच्चे को छोड़ के आ नहीं सकती थी और आदमी को दिक्कत होती थी उसकी प्राइवेसी में। एक दिन ऐसा आया कि उस आदमी ने उस औरत के बच्चे को स्कूल जाने के बहाने से मर्डर कर दिया। तो औरत ने क्या पाया? अपना बच्चा भी खो दिया और उसके साथ रिलेशनशिप भी खत्म, आदमी तो जेल में चला गया, लेकिन नाम किसका आया कि औरत की वजह से औरत की प्राइवेसी खराब होती थी। तो मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि मुझे अभी तक कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अभी तक कोई लिव इन का ऐसा कोई पुख्ता उदाहरण नहीं मिला जिसमें सुख, शांति, सुकून, इज्जत और मान सम्मान है। हमने हल किए हैं वो, मैंने जो आपको आंकड़े दिए हैं वो हमने हल किए हैं। 13,600 कुछ हमने हल किए हैं, कुछ कानून कुछ कोर्ट में हमने भेज दिए, कुछ पेंडिंग है, परंतु मैंने तो आपको टोटल बताया कि इतने केसेस आते हैं। सरकार क्या करे? लिव इन में अगर कोई रह रहा है उसको सरकार क्या कहे? 18 से ऊपर आप रह सकते हैं, शादीशुदा के बाद आप संबंध रख सकते हैं, तो सरकार इसमें क्या करे? तभी मैंने कानून को फोकस किया कि कोई भी कानून बनता है उसका मिसयूज हो रहा है और हम कानून को प्रभावशाली बनाने के लिए बदल भी सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। थैंक यू मैम। धन्यवाद। पूरे देश दुनिया की महिलाओं को महिला दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। और रक्सेया गांव में मैं एक बार पहले भी आ चुकी हूँ 2 वर्ष पूर्व, जब इस
एनजीओ ने अपना कार्य शुरू किया था, बड़ा सराहनीय था। मैंने ये देखा था उस टाइम नई बहुएं भी, सासें भी, सब एक साथ ज्वाइन होकर जुड़ी हुई थी कार्यक्रम में, और आज भी वही दृश्य देखने को मिला। और आज जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छा जो है योगदान दिया। जो इन्होंने गांव का एग्जाम्पल दिया है, मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल परिवारों को, बुजुर्गों को, यूथ को और सरपंच पंचों को समझना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने उसमें ये दिखाया है कि हम जब वहाँ से गए तो लोग शराब पी रहे थे। अब जब बड़े लोग शराब पिएंगे गांव के किसी चौराहे पर, तो बच्चे देखेंगे, तो बच्चों को कैसे पता लगता है कि ये शराब है। इसका मतलब आपके बच्चे को सिखाने की आवश्यकता नहीं कि दारू भी पी जाती है, नशा भी होता है। आपने तो उसको प्रैक्टिकल जो है एजुकेशन दे दी। इसलिए बुजुर्गों को सोचना होगा। ताश खेलते हैं चौराहों पर, ताश कोई अच्छी चीज नहीं है। आप वेले होके ताश खेलते हैं, वही बुजुर्ग अगर 4-4 गलियां पकड़ लें, प्लांटेशन का ध्यान दें, सफाई दें, इन बच्चों को साथ जोड़ें, दादा और पोता एक ही कार्य करने लग पड़े, दादी और पोती एक काम करने लग पड़े, तो मुझे लगता है कोई ज्यादा शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार बच्चों ने कहा गांव के कोने पे कूड़ा था, किसने फेंका वो कूड़ा? ये बच्चों ने दर्शाया कि हमारे बड़ों ने कूड़ा फेंका यहाँ और हमने देखा। तो ये सारी चीजें अगर आज के इस नक्शे से सभी लोग, बड़े लोग समझ जाएं और अपने पोते पोतियों को, तो फिर मुझे लगता है ये जो बुजुर्गी और बचपन का कनेक्शन है वो एकदम जुड़ जाएगा। परिवार जुड़े रहेंगे, सफाई रहेगी, और रक्सेरा गांव एक जो है ना ब्रांड एम्बेसडर गांव बन के रह जाएगा अगर इन बच्चों की आज की बात को बड़ों ने समझ लिया। कि उम्र और युवाओं की ये धारा लगेगी। अब किसी एक स्टेट में कुछ अलग तरीके का अपराध हो जाता है तो वहां उस हिसाब से कानून देते हैं, दूसरे स्टेट में दूसरे तरीके का। जब आप इस सबको कंबाइन करते हैं तो मैंने ये महसूस किया, ये मेरा पर्सनल मानना है, मैंने ये महसूस किया कि इन सब छूटों का बहुत से लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। पत्नी को छोड़ के जा रहे हैं, पति को धोखा दे रहे हैं। मैं रामधन सैनी ग्राम पंचायत रागखेड़ा से हूं और आज हमारे गांव रागखेड़ा के रामलीला ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसको लेकर सभी महिलाओं के अंदर खुशी की लहर है और आज जिन महिलाओं को यहां पर सम्मानित किया गया, उन्होंने समाज के अंदर कुछ न कुछ काम अलग ही करके दिखाया है। और ऐसे प्रोग्राम यदि होते रहें इस तरह के, तो इसमें महिला और ज़्यादा जागरूक होंगी और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा महिलाएं लेंगी। ये एक समाज की एक मिसाल है और हमारे गांव के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम पहली बार ये हुआ और इतना अच्छा प्रोग्राम सफल हुआ। इसके लिए मैं अपने ग्रामवासियों का, देशवासियों का और सभी महिलाओं का दिल से और अपने गांव के अंदर से भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देश और देश की महिलाओं को नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।